इन दिनों वामपंथी भारत के लिए बढ़ते समर्थन से बौखलाए हुए हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमें देखने को मिला जब वामपंथियों ने नीरज चोपड़ा के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजय का सिर्फ इसलिए उपहास उड़ाया क्योंकि उनके विचार वामपंथियों से मेल नहीं खाते। इसी तरह अभी एक थिंक टैंक डिसइंफो लैब ने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कई संगठनों की पोल क्या खोल दी। कई बड़े पदों पर आसीन वामपंथी तथा इस्लामिस्ट नाराज हो गए तथा इससे ट्विटर भी लाल पीला हो गया। फलस्वरूप उस पेज को अपना ट्विटर पे ब्लू टिक यानी वेरिफिकेशन स्टेटस गंवाना पड़ गया। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे डिसइंफो लैब ने भारत विरोधी एजेंडा फैलाने वाले अमेरिका से लेकर पाकिस्तान और भारत में बैठे लेफ्ट ब्रिगेड तथा आतंकियों के लिए सहानुभूति रखने वालों को एक्सपोज करके नाराज कर दिया तथा कैसे अब इस थिंक टैंक को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल डिसइंफो लैब नामक थिंक टैंक पेज ने हाल ही में ट्विटर पेज के माध्यम से सूचित किया कि उनका वेरिफिकेशन बैज हटा दिया गया है, जिसके पीछे बहुत ही बचकाना बहाना दिया गया है। डिसइंफो लैब ने ट्वीट किया, ये तो होना ही था। हमारी रिपोर्ट से अमेरिका में कुछ शक्तिशाली लॉबी को जबरदस्त चोट पहुंची है। हमारा वेरीफाइड बैज हटा दिया गया है, जिसके पीछे बहुत बचकाना बयान दिया गया है। लेकिन ये डिसइंफो लैब क्या है? इसने ऐसा भी क्या पोस्ट किया जिसके कारण इसका वेरिफिकेशन बैज हटा दिया गया? इसके पीछे का प्रमुख कारण स्वयं बताते हुए डिसइंफो लैब ने बताया कि उनकी पिछली रिपोर्ट में उन्होंने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और कश्मीर के नाम पर पश्चिमी देशों में प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों की साठगांठ को कैसे उजागर किया था। इसके कारण उन्होंने कथित तौर पर बाइडेन प्रशासन में तैनात आतंक समर्थक राजनीतिज्ञों को कुपित किया है, जिसके दुष्परिणाम के तौर पर ट्विटर ने उनका वेरिफिकेशन बैज छीन लिया। डिसइंफो लैब ने अपने रिपोर्ट में उजागर किया है कि कैसे बाइडेन प्रशासन की छत्र छाया में उग्रवादी भारत के विरुद्ध कश्मीर के विषय पर अलगाववादी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार यूके में मुजम्मिल ठाकुर के नाम से 6 संगठन पंजीकृत हैं। हुर्रियत से जुड़े गुलाम सफी की बेटी शाइस्ता से निकाह के बाद से ही मुजम्मिल कश्मीर के विरुद्ध प्रोपेगेंडा फैलाने वाले आंदोलनों में विशेष रूप से सक्रिय रहा है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में अलगाववादी समर्थक संगठन स्टैंड विद कश्मीर की भी पोल खोली गई है, जिसके बाइडेन प्रशासन से संबंध सर्वविदित है। समीरा फाजिली राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की सहायक निर्देशिका के तौर पर काम करती है और वह स्टैंड विद कश्मीर की पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर चुकी है। वह यूसुफ फाजिली की पुत्री भी है, जो ISI संबंधित कश्मीर अमेरिका काउंसिल के निर्देशक के तौर पर काम भी कर चुका है। अब ऐसे सनसनीखेज खुलासों के बाद भी यदि डिसइंफो लैब को एक खरोंच तक नहीं आई होती तो ये आश्चर्य की बात होती। वामपंथियों द्वारा भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का विरोध करने वालों का क्या हाल होता है, ये आप YouTube पर सब लोकतंत्र, श्याम शर्मा और एल्विश यादव के चैनल पर हुई कार्रवाई से समझ सकते हैं। डिसइंफो लैब ने इसी ओर संकेत देते हुए ट्वीट किया है, यदि वहां बैठी हुई शक्तियां बौखलाई हुई है तो स्पष्ट है कि ये हमारे अकाउंट को सस्पेंड कराने की ओर प्रथम कदम है। जिनकी हमने पोल खोली है या जिनकी पोल खुलने वाली है, उन्होंने भय के मारे बॉट से लेकर सरकारी हैंडल सबका उपयोग हमारे खिलाफ करना शुरू कर दिया है। लेकिन डिसइंफो लैब ने स्पष्ट कर दिया है कि वे ट्विटर की गुंडई के आगे झुकने वाले नहीं हैं। उनके ट्वीट के अनुसार ट्विटर की बदतमीजी से हम डरने वाले नहीं, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे ताकि सोशल मीडिया स्पेस स्वच्छ रहे। और हाँ ट्विटर, अगला नंबर आपका है, सावधान रहें। स्पष्ट शब्दों में डिसइंफो लैब ने अपने भारत समर्थक रिपोर्ट से
ट्विटर तथा कई बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों को नाराज कर दिया। जिस प्रकार से ट्विटर ने बौखलाहट में उनका वेरिफिकेशन बैज हटाया, वो इस बात का सूचक है कि किस प्रकार से वे किसी भी ऐसे संगठन की आवाज को लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहते जो वाकई में सत्य के साथ खड़ा हो। लेकिन डिसइंफो लैब ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ट्विटर कितना भी कोशिश कर ले, वे सत्य के साथ थे और रहेंगे।